प्राचीन भारत में हिमालय की गोद में एक छोटा सा आश्रम था। यह आश्रम एक महान गुरु आचार्य विक्रम का निवास स्थान था। आचार्य विक्रम अपने ज्ञान, विनम्रता और करुणा के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनके आश्रम में देश के कोने कोने से विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने आते थे। उनमें से एक शिष्य था अर्जुन। अर्जुन एक बुद्धिमान और जिज्ञासु युवक था, लेकिन उसमें धैर्य और आत्मविश्वास की कमी थी। वो हमेशा अपने साथियों से आगे निकलने की कोशिश करता था और जब वो असफल होता तो निराश हो जाता। आचार्य विक्रम ने अर्जुन की प्रतिभा को पहचाना और उसे एक विशेष शिष्य के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने अर्जुन को ज्ञान के साथ साथ धैर्य, विनम्रता और आत्मविश्वास का पाठ पढ़ाया। एक दिन आचार्य विक्रम ने अर्जुन को एक कठिन कार्य दिया। उन्होंने उसे एक घने जंगल में भेजा और कहा, अर्जुन, तुम्हें इस जंगल में एक ऐसा वृक्ष खोजना है जिस पर सोने के फल लगते हों। जब तुम्हें वह वृक्ष मिल जाए तो उसके फल लेकर आना। अर्जुन उत्साह से भर गया। उसने सोचा कि ये एक सुनहरा अवसर है अपनी प्रतिभा को साबित करने का। वो तुरंत जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में अर्जुन ने कई तरह के पेड़ पौधे और जीव जंतु देखे, लेकिन उसे सोने के फलों वाला कोई वृक्ष नहीं मिला। वो दिन भर भटकता रहा, लेकिन उसकी खोज व्यर्थ रही। शाम हो गई और अर्जुन थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वह निराश और हताश महसूस कर रहा था। उसे लगा कि वह कभी भी उस वृक्ष को नहीं ढूंढ पाएगा। तभी उसने एक मधुर आवाज सुनी। उसने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति उसकी ओर आ रहा है। बूढ़ा व्यक्ति बहुत ही शांत और सौम्य दिख रहा था। तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो? बूढ़े व्यक्ति ने पूछा। अर्जुन ने उसे अपनी कहानी बताई। उसने बताया कि कैसे उसके गुरु ने उसे सोने के फलों वाला वृक्ष खोजने के लिए भेजा है। बूढ़े व्यक्ति मुस्कुराया और कहा, अर्जुन, तुम जिस वृक्ष की तलाश कर रहे हो वो इस जंगल में नहीं है, वो तो तुम्हारे भीतर है। अर्जुन हैरान रह गया। उसने पूछा, मेरे भीतर? इसका क्या मतलब है? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, अर्जुन, सोने के फल ज्ञान, धैर्य, विनम्रता और आत्मविश्वास के प्रतीक हैं। ये गुण तुम्हारे भीतर ही छिपे हुए हैं। तुम्हें उन्हें खोजने की जरूरत है। अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह समझ गया कि उसके गुरु उसे एक महत्वपूर्ण सबक सिखाना चाहते थे। उसने बूढ़े व्यक्ति को धन्यवाद दिया और आश्रम की ओर लौट गया। आश्रम पहुंचकर अर्जुन ने आचार्य विक्रम को अपनी कहानी सुनाई। आचार्य विक्रम मुस्कुराए और कहा, अर्जुन, तुमने आज एक बहुत बड़ा सबक सीखा है। ज्ञान और सफलता बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर ही होते हैं। हमें उन्हें खोजने और विकसित करने की जरूरत है। अर्जुन ने अपने गुरु की बात को गांठ बांध ली। उसने धैर्य, विनम्रता और आत्मविश्वास के साथ ज्ञान प्राप्त करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह एक महान विद्वान और एक विनम्र व्यक्ति बन गया। अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची सफलता हमारे भीतर ही छिपी होती है। हमें धैर्य, विनम्रता और आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। कथा का विस्तार। अर्जुन के जीवन में एक और महत्वपूर्ण घटना हुई। एक बार आचार्य विक्रम ने अपने सभी शिष्यों को एक कठिन परीक्षा में डाला। उन्होंने उन्हें एक अंधेरी गुफा में भेजा और कहा, जो भी इस गुफा से सबसे पहले बाहर आएगा वो मेरा सबसे योग्य शिष्य होगा। सभी शिष्य गुफा में प्रवेश कर गए। गुफा बहुत ही अंधेरी और जटिल थी। कई शिष्य रास्ता भटक गए और हार मानकर वापस लौट आए, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने धैर्य और साहस के साथ गुफा में आगे बढ़ना जारी रखा। उसने अपनी बुद्धि और ज्ञान का उपयोग करके गुफा के रहस्य को समझा और अंत में वो गुफा से बाहर निकलने में सफल रहा। आचार्य विक्रम अर्जुन की सफलता से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, अर्जुन, तुमने आज साबित कर दिया कि तुम मेरे सबसे योग्य शिष्य हो। तुमने धैर्य, साहस और ज्ञान के बल पर इस कठिन परीक्षा को पास किया है। अर्जुन ने अपने गुरु का आशीर्वाद प्राप्त किया और एक महान गुरु बनने के मार्ग पर अग्रसर हुआ। उसने अपने ज्ञान और अनुभव से कई लोगों का मार्गदर्शन किया और उन्हें सफलता की राह दिखाई। अर्जुन की कहानी हमें ये भी सिखाती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। कथा का नैतिक। सच्ची सफलता हमारे भीतर ही छिपी होती है। हमें धैर्य, विनम्रता और आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा अपने ज्ञान और अनुभव से दूसरों की मदद करनी चाहिए। यह कथा हमें जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण रखने और कभी भी हार न मानने की प्रेरणा देती है। यह हमें यह भी सिखाती है कि ज्ञान और सफलता हमारे भीतर ही छिपे होते हैं और हमें उन्हें खोजने और विकसित करने की आवश्यकता होती है।